नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित, मानव तस्करी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति विशेष और जागरूक नागरिक को इन गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इन गाइडलाइंस के बारे में जानने से आपको ये पता चलेगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द राइट, कि आपके जो अधिकार हैं उनमें और कौन-कौन से अधिकार हैं ऐसे जो कि निहित हैं। इससे आपको आपके अधिकारों के बारे में जो आपके दिमाग में जो व्याख्या है, उसी में ही विस्तार होगा। सो चलिए इस केस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उनको देखते हैं और ये केस क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इन सब पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक एनजीओ है जो कि एनजीओ प्रज्वल है। वो इस क्षेत्र में कार्य करती है कि कोई भी व्यक्ति या विशेष यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, मतलब मानव तस्करी में, फोर्स्ड लेबर में, बेगार में या फिर एनी अदर टाइप ऑफ द फोर्स्ड लेबर, यदि उसमें कोई व्यक्ति है तो उनको बचाना, उनको बचाने के बाद मेन स्ट्रीमिंग मतलब मेन सोसाइटी में ला करके उनको इंटीग्रेट करना, ये इस एनजीओ का काम है, एनजीओ प्रज्वल। इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए केस के दौरान। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास बहुत सारे कानून है, वी हैव द मल्टीपल लॉज। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कानून है, मल्टीपल लॉज है, लेकिन फिर भी क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक पा रही है क्या? नहीं। तो इस एनजीओ ने कहा कि हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बात पर कि फिर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक क्यों नहीं पा रही है? कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं क्या? बिकॉज वी हैव द मल्टीपल लॉज लाइक द इमोरल ट्रैफिकिंग लॉ, वी हैव मेनी प्रोविजंस, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत सारे प्रावधान हैं। हमारे पास पॉक्सो एक्ट भी है, हमारे पास जुनाइल जस्टिस एक्ट भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे जो मानव तस्करी के जो प्रयास है उसमें विफलता का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, उनका अभाव होना। द रिहैबिलिटेशन एंड द केयर, जो हमारे प्रोविजंस हैं वो इतने मजबूत नहीं है, उसके संबंधित हमारे पास कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। और यही चीज सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट और इस केस के बाद द सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द गाइडलाइन, और इन्हीं गाइडलाइन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, इस एनजीओ ने यह भी कहा दैट देयर इज एन इंप्लीमेंटेशन गैप। अब ये इंप्लीमेंटेशन गैप क्या है, इसको भी देखते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि केवल बचाव करना ही काफी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष है, उनको 18 घंटे काम कराया जा रहा है किसी फैक्ट्री में, उनको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा, 24/7 एंड 365 डेज, और केवल खाना दिया जा रहा है ताकि वो जिंदा रह सके और काम कर सके, केवल और केवल। पुलिस ने या फिर एनजीओ ने उनको बचा लिया वहां से और उनको वहां से बाहर निकाल लिया। अब आप बताइए कि क्या इस व्यक्ति के अधिकार यहीं पर ही समाप्त हो गए? क्या सिस्टम का यह अधिकार नहीं है कि इस व्यक्ति को मेन स्ट्रीमिंग में लेकर के आया जाए? क्या इस व्यक्ति को स्किल दी जाए, एजुकेशन दी जाए, इसको प्रॉपर हेल्थ दी जाए, कपड़ा, रोटी और मकान? क्या अब इसका अधिकार नहीं है? क्या इसका अधिकार रिहेबिलिटेशन एंड केयर आफ्टर द आफ्टर व्हेन ही इज रेस्क्यूड फ्रॉम द फोर्स्ड लेबर, जब मानव तस्करी से इसको बाहर निकाल लिया गया है, क्या उसके बाद केयर और रिहेबिलिटेशन का इनको अधिकार नहीं है? क्या है? उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या की कि राइट टू रिहेबिलिटेशन इट इंक्लूड्स द राइट अंडर आर्टिकल 23, जो अनुच्छेद 23 है भारत संविधान का, उसका अधिकार भी है। एंड इट इंक्लूड्स द राइट अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल जो 23 है, अनुच्छेद 23 हमारे भारतीय संविधान का है। इट टॉक्स अबाउट एंडिंग द फोर्स्ड लेबर एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स द बेगार, वो भी है। आर्टिकल 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में इट टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ, बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के बारे में बात करता है आर्टिकल अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का। जीने का नहीं, गरिमापूर्ण जीने के अधिकार की बात करता है। राइट टू लाइफ इट इंक्लूड्स हेल्दी लाइफ, इट इंक्लूड्स अ पीसफुल स्लीप। मान लीजिए आप सो रहे हैं और डेली कोई लेकर के ढोलक लेकर के आपके कान में बजा रहा है, तो क्या आपकी राइट टू लाइफ हैम्पर नहीं हो रही है? क्या उसमें बाधा नहीं आ रहा है? क्या आपकी राइट टू लाइफ को 10 दिन में छीना जा सकता है इस चीज से, इस गतिविधि से? कि आपको 10 दिन सोने ना दिया जाए, 24 घंटे चल रहा है, ढोलक बज रहा है, जहां पर भी आप सोने के लिए जाए। सो इट इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और भी बहुत सारी चीजें, तभी सुप्रीम कोर्ट और जब जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो जलेबी की तरह, वो बड़ा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, बिकॉज इट गिव शेल्टर टू मेनी अदर राइट्स। सो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। अब देखिए, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइंस जो दी है, उन गाइडलाइंस को विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान के तहत सामने लेकर के आया है सुप्रीम कोर्ट, और यह है राष्ट्रीय पीड़ित संरक्षण योजना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मल्टी स्टेज रोड मैप है, ये सिंगल स्टेज नहीं है।
यदि आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लोगों को बाहर निकालना है तो ध्यान रखिएगा, ये मल्टी स्टेज है, ये सिंगल स्टेज नहीं है। और इसमें कौन-कौन सी स्टेज है उस पर गौर करिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टम को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि प्री रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या हैं आपके, प्री रेस्क्यू प्लान्स क्या हैं आपके, वो बताइए। जरूरी थोड़ी ना है कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मानव तस्करी हो चुकी है उसके बाद ही आप स्टेप लेंगे। उससे पहले के बारे में थोड़ी सी बात करिए। पोटेंशियल एरिया ढूंढिए। हर किसी व्यक्ति विशेष को पता है जहां पर वो रह रहा है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, कि यहां पर गड़बड़ हो सकती है, इस क्षेत्र में, इस एरिया में, कि रात में स्मैकी है, नशेड़ी है, तो वहां पर मेन विशेष तौर पर फोकस करिए। हर व्यक्ति विशेष जहां पर वो रह रहा है, और सिस्टम को भी, वहां की पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि ये जो व्यक्ति है इनकी आर्थिक कंडीशन खराब है, और क्योंकि इनकी आर्थिक कंडीशन खराब और दयनीय है तो इसीलिए इनका मिसयूज हो सकता है। तो आप पोटेंशियली उन पर ध्यान दीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आइए, उनकी आर्थिक कंडीशन को ठीक कीजिए, उनको नौकरी दीजिए। सो प्लीज फोकस ऑन द प्री रेस्क्यू ऑपरेशन, डिटेक्ट द वल्नरेबिलिटी। ऐसा मत करिए कि वो होने के बाद ही आप एक्शन लेंगे और फिर बचा करके लेकर के आएंगे। आपका काम केवल इतना ही नहीं है, आपका काम प्री रेस्क्यू ऑपरेशन भी है। प्लीज ऑल्सो मॉनिटर द ट्रांजिट हब्स, जहां जहां पर ये काम होते हैं वहां पर आपका विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए, सिस्टम का, सरकार का। उसी के साथ साथ लेट्स से कि फिर भी आप रोक नहीं पा रहे, देन गो फॉर द रेस्क्यू, तब बचाव कीजिए। और बचाव में भी ध्यान रखिएगा कि आपका बचाव सेंसिटिव होना चाहिए। ये नहीं आपके बचाव जो इनसेंसिटिव है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका काम है मैकेनिकल तरीके से आप बचा करके लेके आए, उसके बाद विक्टिम ने सुसाइड कर लिया। So please go for the rescue, but that rescue has to be sensitive. The process has to be sensitive. उसके बाद पोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। इमीडिएट मेडिकल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको वो प्रदान कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि उस ट्रोमा से पीड़ित है वो जो भी व्यक्ति विशेष जो उस ट्रैफिकिंग में, उसके बाद उनका जो मानसिक जो संतुलन है वो डिगमिगा जाता है। उसके बाद उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, लीगल एड की जरूरत पड़ती है, वो प्रोवाइड कीजिए। और उसके बाद उनको फाइनली, इस स्टेप के बाद उनको रीइंटीग्रेट कीजिए, सोसाइटी में वापस लेकर के आइए, ताकि वो एक नॉर्मल जीवन जी सके। सो ये मल्टी स्टेज विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की, बात की। अब देखिए, होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन की जो व्याख्या है बेसिक शेल्टर के अंडर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि उनके पास स्किल एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास कंपनसेशन भी होना चाहिए, उनके पास मेंटल केयर सपोर्ट भी होना आवश्यक है। तभी हम बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट रिहेबिलिटेशन है, कंप्लीट उनका बचाव है। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्स वर्क और ट्रैफिकिंग, इन दोनों में अंतर है। सिस्टम और विशेष तौर पर पुलिस को इन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए, ये दोनों अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो तस्करी है, ध्यान रखिए, उसमें जबरदस्ती है, उसमें एक्सप्लॉइटेशन है, उसमें कोर्जन है, क्योंकि वो जबरदस्ती कराया गया है। लेकिन यदि कोई सेक्स वर्कर है, वो स्वेच्छा से है, अपनी ही इच्छा से है। ऐसा मत करिए कि सिस्टम या पुलिस उनको जाकर के परेशान कर रही है, नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो तस्करी और स्वेच्छा से किया गया जो काम है, जैसे कि सेक्स वर्कर जो है, उसमें डिफरेंस है। दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट, ये कॉन्सेंट से है, यहां पर नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन है, क्लियर एक्सप्लॉइटेशन। इन दोनों को आप इक्वेट करके एक्शन मत लीजिए, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। और इसको इसलिए डिफरेंशिएट किया है ताकि पुलिस के एक्शन को सेक्स वर्कर के ऊपर ये नहीं कि उसको जस्टिफाई कर दिया जाए कि नहीं ठीक है, जहां पर भी आपको कोई भी सेक्स वर्कर मिला तो आप उनको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं उनके ऊपर। सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर और ट्रैफिकिंग, इसके बीच में जो डिफरेंस था उसकी भी थोड़ी सी व्याख्या की। और बात ध्यान रखिएगा, रेस्क्यू विदाउट रिहेबिलिटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही कहा। उन्होंने कहा रेस्क्यू विदाउट रिहेबिलिटेशन डज नॉट फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द डिग्निटी। गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कर, ये जो स्टेटमेंट है ये गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मिंग रिस्टोरेटिव जस्टिस इट इज ऑल अबाउट। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रिस्टोरेटिव जस्टिस। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, आज के सेशन में ही इतना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।